हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मित्र एजुकेशन हब। आज की वीडियो में हम जो है पीएच स्केल के बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्ट फोर्थ है हमारे ये वीडियो का। जिन भी बच्चों ने पार्ट थर्ड नहीं देखा है वो लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप ज़रूर जो है पार्ट थर्ड को देख लीजिए। साथ ही साथ मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी पार्ट थर्ड जो है प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही साथ मैंने इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं पीडीएफ की फॉर्म में। तो देखिए, आज के सेशन में हम जो है पीएच स्केल को डिस्कस करेंगे। बेसिकली पीएच स्केल होता क्या है, देखिए यदि यूज़ की बात करें तो पीएच स्केल का यूज़ आता है एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए। यदि हमको एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेज़र करना है, ठीक है, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को यदि मेज़र करना है तो हम किसको यूज़ लेते हैं, यहाँ पे पीएच स्केल को यूज़ लेते हैं। सेम एज ये उसी की तरह है जिस तरीके से टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम थर्मोमीटर को यूज़ लेते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, दिस स्केल मेज़र हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ये स्केल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेज़र करता है। ठीक है, जैसे यदि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एसिडिक नेचर का है। कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। और यदि OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोल देंगे कि वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो यही चीज़ को हमारा जो पीएच स्केल है वो यहाँ पे डिफाइन करता है। तो देखो क्या बोला हुआ है यहाँ पे, हेयर पी इज़ ऑफ अ जर्मन वर्ड पोटेंज विच इज़ इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेंथ, जो किसको इंडिकेट करता है, स्ट्रेंथ को, पावर को इंडिकेट करता है। एंड H प्लस इज़ हाइड्रोजन आयन, और आपका H प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है PH, तो यहाँ पे P क्या है आपका, P एक जर्मन वर्ड है पोटेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पावर होता है। पोटेंज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पावर हो गया। स्ट्रेंथ बोल लीजिए, पावर बोल लीजिए, किसकी, H प्लस आयन की। H प्लस आयन की जो आपको पावर स्ट्रेंथ को शो करेगा। तो देखो सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, यहाँ पे जे को आप हटा के एस कर लीजिए, सोरेनसन नेम है इनका साइंटिस्ट का। सोरेनसन नेम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, पीएच स्केल के बारे में अपना एक थ्योरी दिया था, पीएच स्केल के बारे में बताया था। तो उन्होंने क्या बोला कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच, या तो आप बोल लीजिए पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, वो क्या होता है आपका पीएच स्केल होता है। या फिर आप इसको दूसरे वे में क्या डिनोट कर सकते हो कि माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, इसको हम क्या बोल देते हैं, पीएच बोल देते हैं। समझ आया सभी को। तो ये क्या बोल रहा है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पीएच, उसको हम क्या बोल देते हैं, पीएच बोल देते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस लॉग H प्लस आयन, और इसका बेस कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो यदि लॉग के नीचे बेस नहीं भी लिखा हो ना तो आपको उसको बाय डिफॉल्ट कितना मानना होता है, 10 मानना होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होगा कि लॉग m की पावर जो n होती है ना, आप मैथ्स में पढ़ते हो लॉग m की पावर n क्या होती है, n लॉग m, ये जो पावर होती है ना वो क्या हो जाती है, आपकी पावर आपकी आगे आ जाती है। समझ आया सबको। और एक आपको ये याद रखना है कि जो लॉग 10 ये कितना होता है आपका, 1 होता है। ये कितना होता है, ये 1 होता है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स वर्क करेगा, इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, सिंस सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन फ्री H प्लस आयन, H प्लस आयन्स नहीं होते हैं आपके, फ्री H प्लस आयन्स आपके नहीं होते हैं सॉल्यूशन में, तो ये क्या करता है आपका हाइड्रोनियम आयन को फॉर्मेशन कर लेता है। H2O के अंदर क्या होगा, H2O के अंदर जैसे ही आप H प्लस आयन को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे तो आपका क्या कर लेगा, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन बना लेगा। तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग H3O प्लस, इसको आप माइनस लॉग H3O प्लस से भी डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है ये, ग्रेटर विल बी द H प्लस आयन कंसंट्रेशन, लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ पीएच। मीन्स जितना ज़्यादा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना उतना ही पीएच आपका क्या होगा, कम होगा, उतना ही पीएच आपका क्या होगा, कम होगा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, तो जितना ज़्यादा H प्लस ज़्यादा होगा पीएच आपका उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको बताई हुई है, तो आपको ये चीज़ को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, 7 होती है आपकी न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच, कितनी मानी जाती है, कितनी हम बोलते हैं, 7 बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन फॉर न्यूट्रल वाटर इज 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। कितना होता है आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आयन फॉर न्यूट्रल वाटर, न्यूट्रल वाटर के लिए H प्लस और OH माइनस आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ठीक है, तो यदि हमको पीएच निकालनी हो इसकी, पीएच निकालनी हो यदि आपको न्यूट्रल वाटर की, तो आप क्या करेंगे, पीएच निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे माइनस लॉग, और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी दी है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दी है 1 × 10⁻⁷ तो ये आपका एक तरह से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, बोर्ड में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन देगा और आपसे क्या निकलवा लेगा, पीएच निकलवा लेगा। तो देखो पीएच क्या आ गई आपकी, पीएच की वैल्यू देखिए क्या आ गई, पीएच की वैल्यू आपकी आ गई, देखो -7 क्या होगा, आगे आएगा, तो -7
और आगे आपका ऑलरेडी माइनस है, तो -7 और आपका यहाँ पे क्या आ गया log 1। ठीक है, तो आपका लॉग, ये आपका कितना आ जाएगा log 10 है यहाँ पे। ठीक है, log 10 है, तो ये कितना आ गया आपके पास 7 आपका आंसर आ गया। देखिए -7 क्या हुआ, आगे आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और log 10 को मैंने अभी आपको क्या बताया, log 10 को आप क्या लिखते हो, बेस 10 है मतलब जिसका, जिसको आप क्या लिख देते हो 1 लिख देते हो, तो आपकी पीएच कितनी आ गई 7 आ गई। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 7 पे पीएच क्या होती है आपकी, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल वाटर आप उसको बोल सकते हो। देखो यहाँ पे आपको कुछ एक स्केल दिखाया हुआ है, जैसे आपका मीटर स्केल होता है ना, मीटर स्केल के जैसा ही ये एक स्केल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है 0, 1, 2, 3 इस तरीके से करके 14 तक के क्या होते हैं यहाँ पे आपके नंबरिंग्स होती हैं। तो देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट आपको कि यदि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच 0 से 7 के बीच में है, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे, एसिडिक बोलोगे। जिस सॉल्यूशन की पीएच आपकी 7 है तो आप उसको बोलोगे न्यूट्रल, और जिसकी पीएच 7 से 14 तक है उसको आप क्या बोलोगे, 7 से और 14 के मिड में है तो उसको आप क्या बोलोगे, या मोर देन 17 तो उसको आप क्या बोलोगे, बेसिक। अब देखो एक चीज़ समझो, जैसे जैसे हम लोग इधर की साइड आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आपका पीएच का वैल्यू कम होता जाएगा ना, पीएच का वैल्यू जैसे जितना कम होगा उतना ही आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, उतना ही सॉल्यूशन आपका क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा आपका पीएच बढ़ता जाएगा उतना ही सॉल्यूशन आपका क्या होगा, बेसिक होगा। ये चीज़ आपको सबको समझ आ गई होगी आई होप। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन। ये मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, H+ और OH- आयन की कंसंट्रेशन पे जो आपके सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। मोर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन शो स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में यही चीज़ बताई थी कि H+ आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी आपका वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। और कैसा वाला एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि H+ से ही तो हमारा एसिड बना था। ठीक है, जब हमने प्रीवियस थ्योरी में देखा था तो उसमें H+ से हमारा क्या बना था, एसिड बना था, जो हमारी आर्रेनियस की थ्योरी ने बताया था। और यदि OH- आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो आप क्या बोलोगे, वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, और उसका और वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ एसिडिक नेचर की चीज़ें बताई हुई हैं कि वो सारे सब्सटेंस एसिडिक पीएच जिनकी होती है, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं आपके एसिडिक पीएच वाले, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सारे एसिड्स एसिडिक पीएच वाले होते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, गैस्ट्रिक जूस जो हमारी बॉडी के अंदर बनता है डाइजेशन के टाइम पर, मिल्क हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज हो गया, ये आपको याद रखने हैं, आपको 4 एटलीस्ट याद रखने हैं, फॉर्मूला याद रखना है, डेफिनेशंस याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, ये बेसिक आपको कुछ बताए हुए हैं। ठीक है, बेसिक कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका ब्लड हो गया वो बेसिक होता है। ठीक है, NaOH हो गई वो क्या होती है, बेसिक होती है। सोप सॉल्यूशन इज ऑल्सो बेसिक। और एक ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है आपका, MgOH का होल ट्वाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, तो एसिडिटी में हम इसको यूज़ लेते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। ठीक है, पीएच की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हम पीएच के बारे में देख तो रहे हैं लेकिन उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए पहला होता है आपका एसिडिटी इन स्टमक। यदि आपकी बॉडी के अंदर, यदि आपके स्टमक में एसिडिटी हो रही है तो वो किस वजह से होती है, वो इस वजह से होती है कि जब हम कोई भी फूड खाते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस बनते हैं, और साथ ही साथ हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है। ठीक है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, यदि ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया, हमने यदि कोई जंक फूड खा लिया या कुछ बाहर का खाना खा लिया, ठीक है, तो ये यदि जंक फूड हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अमाउंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यही लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ एसिडिटी मोर क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म्ड इन गैस्ट्रिक जूस इन आवर स्टमक। गैस्ट्रिक जूस के साथ साथ HCl की क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इस वजह से हमारी जो हमारा जो स्टमक है उसमें क्या होता है, बर्निंग जैसा फील आता है, ठीक है, पेन होता है, तो वही हमारा क्या होता है, एसिडिटी मानी जाती है। अब देखो एसिडिटी को दूर करना है, मीन्स एसिड को आपको क्या करना है, दूर करना है, तो एसिड को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, एंटासिड जो है वो यूज़ लोगे। एसिड को दूर करने के लिए आप क्या करोगे, एंटासिड यूज़ लोगे। और एक एंटासिड आपका क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, एक आपका एंटासिड है MgOH का होल 2, इसको क्या बोलते हैं हम, एक एंटासिड बोलते हैं। ये एंटासिड आपका एक तरह का वीक बेस होता है, और ये क्या करता है, आपके जो स्टमक में जो एसिडिटी है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, एक तरह का वीक बेस है ये। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट देखिए टूथ डिके। देखिए बेसिकली होता क्या है, हमारे जो माउथ की जो पीएच होती है ना वो 6.5 होती है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, माउथ की पीएच कितनी होती है, 6.5 होती है।
लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में जितने भी आपके कुछ पार्टिकल्स होते हैं ना खाने के, वो आपके टीथ के अंदर रह जाते हैं। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं ना हमारे माउथ के अंदर, वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, उसको उन बचे हुए खाने को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, आपके जो बचा हुआ खाना होता है ना हमारे टीथ के अंदर कई बार रह जाता है, तो वो क्या करते हैं, उनको एसिड में हमारा कन्वर्ट कर देते हैं। और हमारी हमारी बॉडी में, अब हमारे माउथ में तो एसिड रह गया, ठीक है, तो वो एसिड की पीएच यदि आपकी 5.5 से कम हो गई, ठीक है, तो हमारा जो है टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। जो हमारी टूथ होती है ना, ये हमारा टूथ है, तो उसके ऊपर क्या होता है, एक एनामल की सरफेस होती है, तो वो एनामल जो होता है टीथ का, वो क्या होने लग जाता है, डिके होने लग जाता है। इसलिए हमको एडवाइस दी जाती है कि हमको खाना खाने के बाद भी रात को सोते वक्त हमें टूथपेस्ट करना चाहिए, या फिर हमें हमारे माउथ को जो है वो बेसिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए, जिससे कि जो है हमारे जो टीथ के अंदर जितना भी मटेरियल है, जो भी फूड मटेरियल है, उसको बैक्टीरिया एसिड के अंदर कन्वर्ट ना करें। नेक्स्ट देखिए, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की जो स्टिंग्स होती है ना, जैसे आपको मैंने बताया था कि फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड किस में होता है, रेड एंट में। तो ये क्या होता है, जैसे ही आपके इनका स्टिंग आपकी स्किन में पेनिट्रेट होता है, तो इस स्किन में स्टिंग के पेनिट्रेट होने की वजह से आपके बॉडी में फॉर्मिक एसिड जाता है और आपको फिर क्या होता है, बर्निंग पेन फील होता है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम इस टाइम पे भी बेसिक सॉल्ट को यूज़ लेते हैं, ठीक है। बेसिक सॉल्ट आपका क्या होता है, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 ये क्या होता है, आपका सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। ये हम जो घरों में यूज़ लेते हैं ना, बेकिंग सोडा, ये वही चीज़ है, सोडियम बाई कार्बोनेट है। और इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। एट द प्लेस देन द इफेक्ट ऑफ एसिड विल बी न्यूट्रलाइज। और उससे क्या होता है, आपका एसिड का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि हमने बेस से रिएक्शन करा दी ना, आपकी बॉडी में तो गया एसिड, कौन सा एसिड गया, फॉर्मिक एसिड गया, और फॉर्मिक एसिड ने क्या करा, बेस के साथ रिएक्ट किया और आपकी क्या कर दिया, न्यूट्रल बना दिया, ठीक है। और न्यूट्रल बनने से आपकी बॉडी को क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, वो एसिड क्या हो जाएगा, बॉडी में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एसिड रेन क्या होती है। देखिए, एसिड रेन बेसिकली जो रेन का वाटर होता है ना, वो तो होता है प्योर वाटर, लेकिन एनवायरनमेंट में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है। तो जैसे ही आपकी एसिड रेन होती है, तो आपके एनवायरनमेंट के पॉल्यूटेंट्स भी इसके साथ क्या हो जाते हैं, इनके साथ में जो है बाइंड हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वही एसिड रेन जो है हमारी बॉडी पर गिरती है, ठीक है। साथ ही साथ उससे क्या होता है, रिवर्स में एसिड हो जाता है, ठीक है। दिस एसिड रेन इफेक्ट द रिवर एज वेल एज द सॉइल ऑफ फील्ड। और साथ ही साथ क्या करती है, फील्ड की सॉइल को भी अफेक्ट करती है, ठीक है, उसके ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। और साथ ही साथ आज के टाइम में क्या हो रहा है, पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो एसिड की पीएच है वो भी क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। तो क्या किया जाता है, एसिड रेन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करना होगा। जो भी हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट्स है ना, उनको हमको क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। समझ आया सबको। तो ये है हमारा एसिड रेन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखिए, सॉइल की पीएच। देखिए क्या होता है, हमें यदि किसी भी क्रॉप को प्रोडक्ट करना है, किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, तो हम क्या करते हैं, हमको अलग अलग सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। किसी क्रॉप को जो है एसिडिक सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, किसी क्रॉप में जो है बेसिक सॉइल की। एटमॉस्फेयर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है।